नक्सलवादियों के गढ़ में नक्सलवाद पर तगड़ा प्रहार। अगले चैत्र नवरात्र तक खत्म हो जाएगा लाल आतंक। दंतेवाड़ा से शाह ने तोड़ डाली लाल आतंक की कमर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो चुनौती बाहर के साथ साथ देश के अंदर के दुश्मनों से निपटने की भी थी। यही वो वक्त था जब पीएम मोदी और अमित शाह ने कसम खाई कि लाल आतंक यानी नक्सलवाद को एक न एक दिन नस्तनाबूद कर देंगे। अल्टीमेटम साफ साफ दिया, हथियार डालकर या तो सुधर जाओ वरना अपना वक्त खत्म ही पाओ। इसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद क्षेत्रों में तेजी से लाल आतंक की कमर तोड़ी जा रही है और राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब 2025 में अकेले में 4 महीने की शुरुआत है, चौथे महीने की 3 महीने में 521 नक्सली भाई सरेंडर कर चुके हैं। 881 नक्सली 2024 में सरेंडर कर चुके हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो सरेंडर होंगे वो यहां आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे, और जो हथियार रहेंगे, हथियार लेकर रहेंगे, उनके साथ सुरक्षा कर्मी उनका मोर्चा संभालेंगे। मगर जो भी होगा, अगले मार्च तक हम पूरे देश को इस लाल आतंक से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। आंकड़ों के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने साफ बता दिया कि धड़ाधड़ तरीके से देश के लिए मुसीबत बन रहे नक्सलवादियों को कैसे ढेर किया जा रहा है। दरअसल दंतेवाड़ा की पावन धरती आज ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी है, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा के पंडुम महोत्सव के समापन समारोह में भाग लिया, मंदिर में पूजा पाठ की और देश के नाम एक बड़ा संदेश दे दिया। संदेश साफ और सटीक शब्दों में था कि अगली चैत्र नवरात्रि में यहां से लाल आतंक समाप्त हो जाएगा। मेरे साथ जोर से, अष्टमी का दिन है, जोर से बोलेगा, दंतेश्वरी माई की, छत्तीसगढ़ मातारी की। और आज अष्टमी और नवमी दोनों है, रामलल्ला का बर्थडे है, और मैं रामलल्ला के नैनीताल में भी आया हूं भाइयों। अमित शाह ने अब कसम खा ली है कि छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद मुक्त कराकर रहेंगे, क्योंकि ये वही दंतेवाड़ा और बस्तर इलाका है जहां एक वक्त था जब नक्सलवादी क्षेत्र जाने से मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक डरते थे। केंद्रीय मंत्रियों तक को आगे बढ़ने से रोक दिया जाता था। इन जगहों का नाम सुनकर हर कोई खौफ खाता था। इन इलाकों में नक्सलियों का आतंक ऐसा था, यहाँ ना कोई सभा होती थी और ना कोई त्योहार मनता था। चुनाव कराने में भी दिक्कत आती थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आदिवासी समाज सिर्फ उनकी मार झेलता था। लेकिन आज का वक्त देखिए, मोदी सरकार आई तो सबसे पहले नक्सलवाद पर वार भी किया और सबसे तगड़ा प्रहार भी किया। उसी का नतीजा है कि आज यहाँ त्योहार भी मनते हैं और मंच भी सजते हैं, और अमित शाह जैसे गृह मंत्री खड़े होकर नक्सलवादियों को सीधी चेतावनी भी देते हैं। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का पर्याय बना है। मैं पहले भी आया हूं, यहां सभाएं करने के लिए रोक लिया जाता था। मुख्यमंत्री कहते थे आप मत जाइए। आज धड़ल्ले के साथ 50,000 आदिवासी भाइयों बहनों के सामने रामनवमी और अष्टमी का उत्सव मना रहे हैं। बस्तर पंडुम में हम सब हिस्सा ले रहे हैं। मित्रों, ये जो शुरुआत हुई है, वो शुरुआत हमारे सीएम और हमारे डेप्यूटी सीएम विजय जी और विष्णुदेव जी ने बहुत परिश्रम कर यहां पर विकास लाने का प्रयास किया है। बता दें कि बीते दिनों से दंतेवाड़ा, बस्तर समेत छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद क्षेत्रों में तेजी से नक्सलियों की कमर तोड़ी जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से बार बार एक ही अपील की जा रही है, जो हथियार डालकर नक्सलवाद छोड़कर आएगा उसे मोदी सरकार की तरफ से विकास की राह पर आगे बढ़ाया जाएगा, और जो बाज नहीं आएगा उसका सेना के हाथों हिसाब किताब किया जाएगा। भाइयों बहनों, ये जमाना चला गया जब यहां पर गोलियां चलती थी, बम धमाके होते थे। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो, सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं
आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है, मगर इस क्षेत्र को विकास चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 50 साल से विकास नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी जी ये 5 साल में बस्तर को सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं। परंतु ये कब हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब बस्तर के अंदर शांति हो। इसके साथ ही साथ गृह मंत्री ने विश्वास दिलाया कि जहां नक्सलवाद खत्म होगा उस गांव को नक्सल मुक्त घोषित किया जाएगा। साथ ही साथ गांव के विकास के लिए 1000 करोड़ भी पहुंचाए जाएंगे। जो गांव हर नक्सली को सरेंडर कराएगा, वो गांव को नक्सल मुक्त घोषित कर 1 करोड़ रुपया की विकास राशि हम देंगे। एक गांव में 1 करोड़ रुपया। भाइयों बहनों, ये जो अपप्रचार करते हैं, हमारे युवाओं को मारते हैं। भाइयों बहनों, किसी को कोई मारना नहीं चाहता। कितने भी काम किए हो, हथियार डाल दो, मेन स्ट्रीम में आ जाओ, मुख्य धारा में आ जाओ, आपका पूरा संरक्षण भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। मगर अब आप हथियार उठाकर पूरे बस्तर को बैन कर बांध में लेकर आदिवासी भाइयों बहनों का विकास नहीं रोक सकते। हथियार डालकर शरण में आ जाइए, आप भी विकास की प्रक्रिया में हिस्सेदार होइए। मोदी सरकार की सत्ता में आने और लाल आतंक के खिलाफ अमित शाह की सख्ती दिखाने का ही नतीजा है कि अब बस्तर और दंतेवाड़ा की पहचान नक्सलवाद नहीं बल्कि लोक संस्कृति, आदिवासी परंपराओं और विकास में होने लगी है। और आगे केंद्र सरकार की तरफ से जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है, उससे जल्द ही दंतेवाड़ा, बस्तर समेत बाकी नक्सलवादी क्षेत्रों की अलग तस्वीर देखने को मिलेगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या, कमेंट कर जरूर बताएं। बच्चे स्कूल में जाए, माताओं के स्वास्थ्य की चिंता हो, आदिवासी युवा कुपोषण से पीड़ित न हो, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, हर गांव में एक छोटा सा दवाखाना हो, तहसील में छोटी सी अस्पताल हो, जिला केंद्र पर हर रोग का इलाज हो और हर एक के घर में 7 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में पहुंचता हो।